वेलकम टू इलाज स्टडी फुल एचपीजी के कोर्स। आज हम हिमाचल के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल का क्लाइमेट बेसिकली सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक टाइप में वेरी करता है। अगर हम वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट के बारे में देखें तो ये बेसिकली एल्टीट्यूड या हाइट पे डिपेंड करता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साउथ वेस्ट मानसून और लैटिट्यूड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हम एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली वेरीज एज पर टोपोग्राफी ही करते हैं। जैसे कि हमने देखा था शिवालिक्स जो कि 350 से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली शिवालिक्स इस रीजन में होंगी या इस एल्टीट्यूड पे रहेंगी, तो उनका क्लाइमेट वेस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में वेरी करेगा। लेसर हिमालयस के बारे में देखते हैं तो इनका एल्टीट्यूड 1500 से 4500 मीटर के बीच में रहता है। अगर हम मैप डायग्राम में देखें तो इस एल्टीट्यूड पे लेसर हिमालयस वेरी करेंगे, तो उनका क्लाइमेट भी टेम्परेट या सब आर्कटिक के जैसा ही रहेगा। ग्रेट हिमालयस के बारे में देखते हैं तो इनका एल्टीट्यूड 4500 मीटर से ऊपर ही रहता है। उस हिसाब से ग्रेट हिमालयन रेंज में आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट ही रहेगा। एरियाज़ जो कि लो एल्टीट्यूड में रहते हैं उनका नॉर्मली हाई टेम्परेचर ही रहता है, जैसे कि हिमाचल के ऊना और नालागढ़ रीजन। और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, जैसे कि स्पीति रीजन और मनाली रीजन। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर की ओर देखते हैं जो कि है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इनको हम वेस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं विंटर मानसून विंटर सीज़न में बारिश कराने के लिए इन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन्स। इनका ओरिजिन सेंट्रल एशियन रीजन से होता है और ये विंटर के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर ये हिमालय से टकराएंगे और इस रीजन में रेन करेंगे। फिर फाइनली हम देखते हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में रेनफॉल कराने के लिए, और इसी कारण हिमाचल में भी मैक्सिमम रेनफॉल होता है। अगर हम इनका पाथ देखें, इनका ओरिजिन इस रीजन से होता है और ये दो ब्रांचेस में बेसिकली डिवाइड होता है। एक ब्रांच इस तरफ जाती है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये रेनफॉल कराएगी हिमाचल रीजन में, और इन द एंड ये दोनों मिल भी जाती हैं, जिसके कारण हिमाचल में रेनफॉल होती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर की ओर देखते हैं लैटिट्यूड। हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था हिमाचल का लैटिट्यूड 75 टू 79 के बीच में वेरी करता है, जिस कारण यहाँ पे सनलाइट भी कम फॉल करती है, जिस कारण ये रीजन कोल्डर है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल फिजियोग्राफी पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर यहाँ हिमाचल के रेंजेस को देखें, मान लेते हैं कि जो साउथ फेसिंग साइड है वो ये वाली साइड है किसी भी माउंटेन रेंज की हिमाचल में, और ये साउथ फेसिंग स्लोप्स इन पे ज़्यादा सनलाइट फॉल करेगी और रेन भी इन पे ज़्यादा होगी। और इसी के पीछे मान लेते हैं एक छोटी सी और रेंज है, तो अगर साउथ फेसिंग स्लोप पे ज़्यादा रेन और सनलाइट फॉल कर रही है तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक करेगी अपनी पीछे से छोटी वाली रेंज को, जिस कारण ये रेन शैडो एरिया बनाती है इन रीजन में।
अगर इन साउथ फेसिंग स्लोप्स में रेनफॉल और सनलाइट ज़्यादा फॉल कर रही है तो इन पे स्नो लाइन भी काफ़ी हाइट पे होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न रीजन्स। अब हम हिमाचल के वेरियस सीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल में डिफरेंट सीज़न पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड सीज़न को देखें तो ये अक्टूबर और फरवरी मंथ के बीच में रहता है। अगर हम हॉट सीज़न को देखें तो मार्च से जून में फॉल करेगा और रेनी सीज़न जुलाई और सितंबर महीने में होता है। अगर हम स्प्रिंग सीज़न के बारे में बात करें तो ये मिड और फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है। हिमाचल की एवरेज रेनफॉल की ओर देख लेते हैं तो ये 152 सेंटीमीटर पर ईयर पे वेरी करती है। धर्मशाला हिमाचल का सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट रीजन है और स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। फिर फाइनली हम देखते हैं क्लाइमेटिक जोन्स जो कि फिजियोग्राफी के बेस पर रहेंगी। इन क्लाइमेटिक जोन्स को फिजियोग्राफी के हिसाब से 5 जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ड्राई टेम्परेट जोन। इन जोन्स में टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा और रेनफॉल भी कम रहेगी। तो इस टाइप की क्लाइमेटिक जोन्स हिमाचल में लाहौल स्पीति के मेजर पार्ट्स में पाई जाती हैं और पांगी रीजन ऑफ चंबा और किन्नौर में ड्राई टेम्परेट जोन रहेगी। और फिर आती है वेट सब टेम्परेट जोन। इसमें ड्राई टेम्परेट के मुकाबले थोड़ा रेनफॉल अधिक रहेगा और टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर रहेगा। इस टाइप का क्लाइमेट पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर और डलहौजी में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट। अगर इस टाइप के क्लाइमेट जोन को कंपेयर करें वेट सब टेम्परेट से तो इनमें रेनफॉल थोड़ी और ज़्यादा रहेगी। इस टाइप का क्लाइमेट कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लाइमेट जोन है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। इन रीजन में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन बेसिकली ट्रॉपिकल जोन कही जाती है हिमाचल में। इस टाइप का क्लाइमेट हिमाचल का बिलासपुर में और मेजर पार्ट्स ऑफ मंडी, नाहन जो सिरमौर में पाया जाता है और भटियाट ऑफ चंबा, नालागढ़ ऑफ सोलन, हमीरपुर और देरा और नूरपुर रीजन ऑफ कांगड़ा, इन सब रीजन में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन पाई जाती है। फिर हम देख लेते हैं हिमाचल के सबसे गर्म रीजन्स कि जिनमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उनको हम कहेंगे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। इस टाइप का क्लाइमेट हिमाचल के ऊना, पांवटा साहिब जो कि सिरमौर में रहता है और इंदौरा कांगड़ा में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम हिमाचल की वैलीज, पासेस और पीक्स के बारे में पढ़ेंगे। So thank you and have a nice day.